नमस्कार। आप सभी का दोबारा स्वागत है मेरे चैनल शिव एस्ट्रोलॉजी पे। मैं वैदिक दाढ़ी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड टैरो रीडर आचार्य पंखुड़ी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए एंड आपके कमेंट्स से, पॉजिटिव कमेंट्स से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। आप अपनी मेरी वीडियोस पर अपने एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस कमेंट्स के रूप में लिख सकते हैं, जिससे कि मैं अपनी वीडियोस में इम्प्रूवमेंट कर सकूं और आप लोगों के भी एक्सपीरियंसेस जान सकूं। तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ अलग हट के टॉपिक लेके आई हूं आप लोगों के लिए और बात करने वाली हूं। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास डेली बेसिस पे जो कि पूछते हैं कि हमें अगर कुछ नया करना है, कुछ नया स्टार्ट करना है, किसी जगह पढ़ने के लिए जाना है, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, किसी नए घर में एंटर करना है, कोई नई प्रॉपर्टी लेनी है, कोई नई व्हीकल लेना है, तो कौन सा समय ऐसा होगा, कौन सा समय अच्छा होगा जिस उस समय में हम कुछ नया काम स्टार्ट कर सकें किसी भी रूप में। चाहे आप पढ़ने जा रहे हैं, व्हीकल ले रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, सोना ले रहे हैं, मैरिज कर रहे हैं, तो इसी बारे में मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष का इस्तेमाल करके, ज्योतिष का यूज़ करके अपना प्रोडक्ट, ठीक है, या कुछ भी नया करने का समय, अपना फॉर एग्जांपल ले रही हूँ मैं, अपना कोई भी प्रोडक्ट बाज़ार में आप कब लेके आ सकते हैं, कब लॉन्च कर सकते हैं, कौन सा समय अच्छा रहेगा आपके लिए वो प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, या अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, या पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए नई जगह पे, या प्रॉपर्टी, व्हीकल एट्सेट्रा ख़रीदने के लिए। ये बहुत ही कॉमन, सामान्य प्रश्न है जो आए दिन डेली बेसिस पे मुझसे मेरे क्लाइंट्स पूछते हैं। ये बहुत ही आसान और मुश्किल दोनों ही प्रश्नों में से एक है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ज्योतिष टेक्निक्स यूज़ करके या ज्योतिष संबंधित तकनीकों का उपयोग करके मैं आपके लिए बहुत सारा समय इसका उत्तर देने के लिए घंटों घंटों तक कुंडलियाँ देख सकती थी और इसका बहुत सारी कैलकुलेशंस करके मैं आपको इसका उत्तर दे सकती थी। पर मैं आपको साल का एक ऐसा पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक समय भी दे सकती हूँ जो कि आपके काम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यानी वो पर्टिकुलर जो समय है, वो जो आवर है, या वो महीने हैं, या वो जो साल है, या वो कुछ वीक्स हैं, वो आप अगर उस समय पे आप काम करते हैं तो आपके लिए वो नया काम करना किसी भी प्रकार से बहुत अच्छा रहेगा। यानी आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर हम कुछ नया काम स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई भी शुरू करते हैं, चाहे हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी व्हीकल लेना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं वो चीज़ हमें फले। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो अगर वो नया कोर्स कर रहे हैं तो वे चाहते हैं कि इस कोर्स को हम अच्छे से ग्रैस्प कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें और इससे हमें आगे और ग्रोथ मिले, प्रॉफिट मिले, यही चाहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं घंटों कैलकुलेशंस ना करके, कुंडलियाँ ना देखकर एक ऐसा आपके सामने आप लोगों के लिए एक तरीका लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, वह तरीका क्या है जो कि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस एंड बहुत सारे कैलकुलेशंस करने के बाद मैंने ये प्राप्त किया है मेथड, और इसको यूज़ करके, ये कॉमन है, जनरल मेथड है जो कि हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। अगर किसी के पास उसका हॉरोस्कोप नहीं है, कुंडली नहीं है, तब भी इस प्रकार से आप अपने लिए अच्छा समय जान सकते हैं कि आप किस समय आपके लिए शुभ है, कौन सा समय शुभ है और किस समय आप ये काम अपना कर सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं न्यू वर्क की। तो मैं आपके साथ बड़ा ही सिंपल मेथड यूज़ करूँगी जो कि आप सबको, कॉमन पीपल को अच्छे से समझ आ जाए, जिसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ अमावस्या का चंद्रमा, यानी न्यू मून जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। हम अमावस्या यानी न्यू मून को देखेंगे, वह उसके साथ जो आपकी कुंडली में कौन से हिस्से एक्टिवेट हो रहे हैं ये हम देखेंगे।
यानी यहाँ पर हम 2 चीज़ें देखेंगे, पहली अमावस्या का चंद्रमा, न्यू मून जिसको हम कहते हैं, और आपके हॉरोस्कोप में, आपके बर्थ चार्ट में कौन सा भाव एक्टिवेट हो रहा है, कौन सा हिस्सा एक्टिवेट हो रहा है, ये हमें देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यहाँ पर एग्जाम्पल लेती हूँ कि कोई अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो इस टाइम पे हमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन ये होता है कि आपका बर्थ चार्ट यानी कुंडली देखी जाए या आपकी बिज़नेस चार्ट की एनालिसिस करी जाए। अगर फॉर एग्जांपल मैंने अब बिज़नेस का लिया कि आप नया बिज़नेस खोलना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर आपका खुद का ब्रांड है, ठीक है, बिज़नेस की बात कर रही हूँ, अभी एग्जांपल ले रही हूँ, अगर आपका खुद का ब्रांड है या आप एक तरीके के सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में आपकी जो कुंडली जो है, बेसिकली आपकी जो बर्थ चार्ट है, उसी का ही विचार करना सही रहता है। परंतु अगर आपका जो व्यवसाय इस प्रकार का है, बिज़नेस अगर आपका इस प्रकार का है जहां आपके पास कई कर्मचारी हैं, लेबरर्स हैं और वो आपके अंडर काम कर रहे हैं, या फिर ऐसा बिज़नेस है, ऐसा व्यवसाय है जहाँ पे आपका नाम नहीं है, ठीक है, आपके ब्रांड का नाम है, आपका उसके नाम से कुछ लेना देना नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपके बिज़नेस चार्ट को देखा जाएगा, उसका एनालिसिस करा जाएगा। दोस्तों आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि हम खुद की कुंडली को देखें या फिर हम अपने बिज़नेस चार्ट को देखें या दोनों को देखें, राइट। ऐसे केसेस में देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं दोनों मेथड्स को इस्तेमाल करती हूँ, मैं दोनों तरीक़ों से कंसल्ट करती हूँ, परंतु मैं हमेशा जातक की कुंडली से ही शुरुआत करती हूँ। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि क्योंकि कुछ भी अगर आप नया शुरू कर रहे हैं, कुछ भी, इस दुनिया में इतनी सारी चीज़ें, हम हर रोज़ कुछ ना कुछ नया कर रहे होते हैं, तो कुछ भी अगर हम बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, नया शुरू कर रहे हैं, तो उसके पीछे की शक्ति कौन है? आप खुद हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो करती हूँ वो सबसे पहले जातक की कुंडली देखना ही प्रेफर करती हूँ। हमें क्या देखना है? हमें देखना है अमावस्या का चंद्रमा, जिसको हम न्यू मून भी कहते हैं। तो न्यू मून यानी अमावस्या का जो चंद्रमा है, वैक्सिंग मून के चरण की शुरुआत होती है, जहाँ पर नई एनर्जीज़ बन रही होती हैं, ठीक है। जब आप कुछ भी नया करते हैं तो नई एनर्जीज़ की शुरुआत होती है, उस समय पे आपकी नई एनर्जीज़ बन रही होती हैं, और यह एक बहुत अच्छा समय अपना कुछ भी नया शुरू करने के लिए, जो कि पूर्णिमा के ठीक बाद का समय है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूर्णिमा के ठीक बाद का समय है। इस समय पे न्यू एनर्जीज़ क्रिएट हो रही होती है, गुड वाइब्स क्रिएट हो रही होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ क्रिएट हो रही होती है। ऊर्जावान रूप से यह जो है कुछ नया शुरू करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है, बहुत बहुत ध्यान में रखनी है, कि अमावस्या के 24 से 48 घंटे बाद तक कुछ भी आपने नया शुरुआत नहीं करनी है, कुछ भी नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना है, कुछ भी न्यू कोर्स नहीं करना है, कुछ भी नई प्रॉपर्टी, व्हीकल, सोना, कुछ भी नहीं नया, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन वहाँ से लेकर पूर्णिमा के बाद लॉन्च या शुरू करने या होने वाले 1 महीने का जो समय है, ठीक है, वह सबसे सही समय है। ध्यान रखिए, और कोई भी बिज़नेस, कुछ भी नया शुरू करने से पहले, या अपना फॉर एग्जांपल बिज़नेस में आप अपना कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कुछ भी नया शुरू कर रहे हैं, उसको करने से पहले ये आपने सोच लेना है, विचार लेना है, अच्छे से देख लेना है कि जो भी आपकी जो भी पेशकश है, पेशकश इन द सेंस फॉर एग्जांपल बिज़नेस में आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट आप पेश कर रहे हैं लोगों के सामने, या आप अपना कोर्स जो करेंगे उसके बाद आप उसको जो ग्रैस्प कर लेंगे, उस कोर्स में पर्टिकुलर आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो आपके अंदर सारा आ जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप उसी प्रकार से अपनी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, पेश करेंगे, आप इंटरव्यू देंगे, जाके अपनी पेश करेंगे अपनी क्वालिटीज़, एबिलिटीज़ उस कोर्स करने के बाद। तो जो भी आपने विचार लेना है, आपने देख लेना है कि आपकी जो भी पेशकश है, पेशकश के साथ
कौन सी राशि चिन्ह मेल खाएगी, ठीक है। जो भी आप नया कर रहे हैं उस समय पे कौन सा जो भी ज़ोडिएक साइन है, राशि है, चिन्ह है, कौन सा उसके साथ मैच कर रहा है। कौन लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें ऐसा समय बताइए प्लीज़ जहाँ हमें बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट्स मिले। तो बेस्ट रिजल्ट्स के लिए अब मैं आपको उन भावों के बारे में बताने जा रही हूँ जो उस समय अगर एक्टिवेट होते हैं, जागरूक होते हैं, जागे हुए होते हैं, तो आपको 70 to 80% चांसेस हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। है सेकेंड हाउस, आपके कुंडली का दूसरा भाव, ये मनी भाव भी कहलाता है, जिसको हम पैसे का घर भी बोलते हैं। और आपका उद्यमी घर है, जहाँ से आप अपने रिसोर्सेज बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत, अपनी सारी एबिलिटीज़, अपनी सारी क्वालिटीज़ लगा देते हैं, अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करना जानते हैं। अपनी सारी प्रतिभा का इस्तेमाल करके आप कमा सकते हैं। दूसरा घर जो है वो है सिक्स्थ हाउस, छठा घर आपकी कुंडली का। यह दान या मदद करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा घर माना गया है, और जहां आप लोगों का उनके स्वास्थ्य व उनके रूटीन, डेली रूटीन से रिलेटेड अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो ये घर अगर आपका एक्टिवेट होगा तो आप लोगों की हेल्प भी कर पाएंगे, उनको अच्छे से समझा पाएंगे। तो इसको भी, इस सिक्स्थ हाउस को भी आपको देखना ज़रूरी है। भाव नाइन्थ हाउस, कुछ भी अगर आप ऑनलाइन सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, या सीखने के लिए, या अगर आप अपनी कोई नई पुस्तक लोगों के सामने लॉन्च करना चाह रहे हैं, बुक लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो अगर उस समय पे ये जो घर है एक्टिवेट हुआ तो आप ज़रूर अपनी बुक उस समय लॉन्च करिए। आप उससे फ़ायदा क्या होगा आपके लिए कि आपकी नेम फेम रेपुटेशन बढ़ेगी और बुक ज़्यादा बिकेगी, आपको रिवॉर्ड्स, अप्रिसिएशंस भी मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। नेक्स्ट जो घर है वो है 10वां घर, 10th हाउस। ये एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने काम की पहचान दिखाता है। अगर आप अपनी काम की एक पहचान बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने बोला था नेम फेम रिकग्निशन बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं ये आपके पास हो, सक्सेस हो, तो ये 10th हाउस उस समय एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट घर है 11th हाउस, 11वां स्थान आपकी कुंडली का। अगर आप ग्रुप कोचिंग्स ज्वाइन कर रहे हैं, पढ़ाई बेसिकली ग्रुप कोचिंग्स के लिए, अगर आपका ये घर उस समय बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुआ तो आप ज़रूर ग्रुप कोचिंग्स लीजिए और उससे आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। चीज़ है, आपने यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है कि आपका जो भी घर एक्टिवेटेड है, सबसे पहले देखिए कि आप क्या लॉन्च कर रहे हैं, आप क्या करना क्या चाह रहे हैं, उस समय क्या नया करना चाह रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप उस घर को देखिए। अगर वो एक्टिवेट हुआ तो आपके लिए बेस्ट रिजल्ट देगा। अगला स्टेप यहाँ पर आपने ये देखना है कि अगले 6 से 12 महीनों के अंदर अंदर में कौन से अमावस्या के जो चंद्रमा है, न्यू मून है, आपके द्वारा पहचाने गए राशियों में होंगे, या फिर कौन से स्पेसिफिक भावों को एक्टिवेट करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से अपनी ही सहायता से आप ये पता लगा सकते हैं कि आप कुछ भी अगर नया शुरू करना चाह रहे हैं तो वह समय आपके लिए कैसा रहेगा। बस जो आपको पॉइंट्स बताए हैं उसको आप 2-3 बार पढ़िएगा, सुनिएगा मेरी वीडियो में, एंड आप खुद ही पता लगा लेंगे कि आपके लिए वह समय शुभ है या अशुभ। तो दोस्तों, अगर आपको मुझसे किसी प्रकार की गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, प्रोफेशनल कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मेरे नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप स्क्रीन पर दिख रही होगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा।